पाकिस्तान भुगत रहा पहलगाम हमले का अंजाम। भारतीय सेना हर मोर्चे पर दे रही मुंहतोड़ जवाब। विदेशी ताकतों ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ। दुनिया के ताकतवर देशों ने दिया किसका साथ? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हिंदुस्तान के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब तक 3 बार जंग लड़ चुका है और हर बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1965 और 1971 की जंग तो ऐसे समय में हुई जब अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी और कारगिल जंग में तो उसे एक बार फिर भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। तीनों जंग के बावजूद वैश्विक हालात आज पूरी तरह से बदल गए हैं। अब अमेरिका तो छोड़िए, बड़े बड़े मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ देने से बच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के ताकतवर देशों ने किसका साथ दिया? एक तरफ जहां हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हिंदुस्तान है, जिसके पास सबसे बड़ा बाजार भी है। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, बात जहां साथ देने की आएगी तो दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भारत का ही साथ देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ जब जंग की शुरुआत हुई तो बड़े बड़े देश भी भारत के साथ खड़े हो गए। तो वहीं अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने अघोषित रूप से भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये बात तब सामने आई जब कुछ ही दिनों पहले भारत के दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बयान में कहा कि हम जो कर सकते हैं वो ये है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम मूल रूप से युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। इस बात का अमेरिका के इस मामले को कंट्रोल कर पाने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। हम कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे पर अपना प्रयास जारी रखेंगे। अमेरिका ने एक लाइन में ये साफ कह दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े जंग में शामिल नहीं होगा। यानी भले ही जंग के मैदान में पाकिस्तान मात खा रहा हो, अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। ये बात पूरी तरह से साफ हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ जिस चीन को पाकिस्तान का गहरा दोस्त बताया जाता है, उस चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करते हुए बताया गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी तरह से आतंकवाद का विरोध करता है, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपील की है जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। चीन ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो सभी तरह से आतंकवाद का विरोध करता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की खेती पाकिस्तान ही करता है। इसी बात से समझ सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में चीन ने भी अघोषित रूप से भारत का साथ दिया है। जबकि बात मुस्लिम देश सऊदी अरब की करे तो पाकिस्तान के साथ भारत की जंग के बाद 8 मई को अचानक सऊदी के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर भारत पहुंच गए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही पीएम मोदी से भी मुलाकात की, जिसके बाद एस जयशंकर ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से बातचीत अच्छी रही। आतंकवाद का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करने पर भारत की समझ को साझा किया। सऊदी के विदेश राज्य मंत्री का ये दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ था तो पीएम मोदी सऊदी दौरे पर ही थे और अचानक उन्हें अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा था। तो वहीं इससे पहले 30 अप्रैल को भी सऊदी अरब ने एक बयान जारी कर दोनों देशों से शांति की अपील की थी और सभी विवादों को बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया था। यानी सऊदी किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं है। इससे पहले जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया था। यहाँ तक कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो खुद पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की जुबान बोलता रहा है, लेकिन इस बार ईरान भी सधा हुआ बयान दे रहा है। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ छिड़ी जंग के बीच भारत के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के जॉइंट कमीशन की 20वीं बैठक हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी कई स्तरों पर बात हुई। इसके अलावा दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को संवाद के जरिए कम करना चाहिए। ईरान के इस बयान से कहीं नहीं लगा कि वो जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि उसने बीच का रास्ता अपनाया और यही भारत की कूटनीतिक जीत है। तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी डंके की चोट पर ईरान को बता दिया कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अगर वो पलटवार करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. पहलगाम में बर्बर आतंकवादी हमले ने भारत को बुधवार को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करने के लिए मजबूर किया। इस हमले ने हमें 7 मई को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करके जवाब देने के लिए मजबूर किया। हमारी प्रतिक्रिया लक्षित और नपी तुली थी। स्थिति को बढ़ाने का हमारा इरादा नहीं है। भारत ने ईरान को बता दिया कि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देकर इस जंग की शुरुआत की और अब भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की बात करें तो उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो भी सुन्नी देश और पाकिस्तान भी सुन्नी देश है। शायद यही वजह है कि हर मसले पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की ने इस बार भी पाकिस्तान का ही साथ दिया और पाकिस्तान की जुबान बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर मेरी बात हुई है। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में हुए भयावह आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन तुर्की तनाव कम करने और संवाद शुरू करने का पक्षधर है। हालात हाथ से निकल जाने से पहले हम चाहते हैं कि दोनों देशों में संवाद शुरू हो। पाकिस्तान भी पहलगाम में हुई आतंकी वारदात की अंतर्राष्ट्रीय जांच चाहता है और तुर्की ने भी उसकी मांग को दोहराने के साथ ही बातचीत से मसले का हल निकालने की सलाह दी। इन देशों के अलावा हमारे सदाबहार दोस्त रूस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, जबकि फ्रांस ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। तो वहीं इजराइल तो शुरू से ही इस जंग में भारत के साथ खड़ा है। इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश जहां भारत के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सिर्फ तुर्की खड़ा नजर आ रहा है। इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि जंग के मैदान के साथ साथ कूटनीति के मैदान में भी भारत दुश्मन देश पाकिस्तान से बहुत आगे है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।